मॉम, डैड, मिलिए अपनी ब्यूटीफुल बहू से। वाओ, बचपन से ज्यादा तो ये अब ब्यूटीफुल लगती है। मतलब ये लोग मुझे बचपन से जानते हैं, बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। किम तहयुंग, राइट? जॉन फैमिली की बहू बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है, बट मेरे बेटे ने मुझे टाइम तो दिया नहीं तुमसे बातें करने के लिए, तो फिर हम शादी के बाद ही बात करेंगे। वैसे ये जी, अगर ये तुम्हें बात करने का टाइम देता तो भी शादी तो ये ते से ही करता। Whatever, बात तो मानता नहीं है मेरी एक। वैसे बहू, कैसी हो तुम? कुछ बोल नहीं रही हो। डोंट वरी, तुम्हें हमारे सामने अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। माना मेरा बेटा थोड़ा सरफिरा है, बट वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है इस वक्त? वो लोग तो घर पे हैं। हाँ, तो हमें भी चलना चाहिए ना, क्यों जंको? चलो, तुम और एक कार में चले जाना और मैं तुम्हारे मॉम को लेकर आता हूँ, ठीक है? सोचो, हम एक कार से भी जा सकते हैं। हाँ, बट मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को थोड़ी सी प्राइवेसी मिले, ताकि उसे भी बहू से बात करने का मौका मिले। वैसे भी मैं पछता ही रहा हूँ तुमसे बात ना करके। अगर शादी से पहले मेरे मॉम डैड ने तुमसे बात करने दी होती तो क्या? हाँ, तो क्या? तो कुछ नहीं, जैसे अभी जंकुक तुम्हारी बात नहीं मानता है ना, वैसे उस टाइम मेरी मॉम मेरी बात नहीं मानती थी, इसलिए शादी तो मेरी तुमसे ही होती। हाँ जंकुक, देख तेरे बाप को मुझे चिढ़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। डोंट वरी मॉम, ये चाहे या ना चाहे अभी आपसे बंध चुके हैं। ये जॉन फैमिली है, सीरियसली ये लोग खुद को इतना सीक्रेट रखते हैं, और फैमिली देखो कितनी ज्यादा फनी है ये लोग। काश इन लोगों की तरह ये जंकुक भी होता, बट ये सच में डिफरेंट है, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। बेबी डॉल, चले? क्या सोच रही हो? कुछ पूछना है मुझसे? तुम्हारी फैमिली में बस तुम्हारे मॉम डैड है? नहीं, मेरी एक सिस्टर भी है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो उन लोगों के बारे में भी कोई नहीं जानता। आई मीन बेबी डॉल, हमें जानते तो सब है, बट ये कोई नहीं जानता कि हम लोग है कौन। जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। इस शादी से कैसे बचूं? Your eyes are so beautiful. हाँ, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी इन आँखों को देखने के लिए जी सकता हूँ। तुम्हारी ये आँखें पैसिफिक ओशन से भी ज्यादा गहरी है, सो डीप। तुम्हारी इन आँखों को समझना चाहता हूँ, इसमें पूरी तरह से खोना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अपने सीने से लगा कर रखना चाहता हूँ। जंकुक, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ओन करने की कोशिश, बिकॉज योर माइंड डार्लिंग, आई ओन यू। अपना हाथ हटाओ। My baby doll is feeling something. Nothing. हाथ हटाओ अपना। बेबी डॉल, तुम्हारी इन अदाओं पे ही तो मरता हूँ मैं। जल्दी करो, मुझे अपने घर जाना है। एक तो तुमने मुझे पहले ही अपने घर पे लाकर रख दिया, मैंने अपने मॉम डैड के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। माय बेबी डॉल, कर लेना टाइम स्पेंड, डोंट वरी। तुम बोलो तो शादी के बाद मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी तुम्हारे साथ लेते चलूंगा हमारे घर पे, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड तुम्हारे मैडनेस को देखें। ओह माय बेबी डॉल, तुम्हारे प्यार में मैड तो क्या, साइको भी बन जाऊंगा मैं। उसमें बनने की क्या बात है, वो तो तुम ऑलरेडी हो। जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। अरे यार, ये जंकुक बिना इतना धीरे कार चला रहे, हम लोग कैसे पहुंचेंगे टाइम से? ओफो ये जी, जस्ट काम डाउन। शादी तो अभी रात को है ना। तुम तो कुछ बोलो मत मिस्टर सोह्युन। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं। ऐसे विश मोहतरमा। जिमिन, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मा। ओफो बेबी, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ,
अभी हमें वेन्यू पर भी तो पहुंचना है ना। जंकुक बेटा, ये लोग आंटी अंकल, वो मुझे आप लोगों से ये बात बतानी ही थी। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है तो मैं अंकल आंटी के साथ रहता हूँ और इन्हें ही मैं अपना मॉम डैड मानता हूँ। हाँ, देख लो अपने बेटे का कारनामा, मैं अपने अंकल और आंटी बना दिया इसने। अरे ठीक है, लेकिन बोलेगा तो मॉम डैड ही ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ हाँ भाई, पूरी दुनिया समुद्र में डूब जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, नमस्ते। हमें नहीं पता था कि इसे देव पसंद आ जाएगी, क्योंकि हमें तो लगता ही नहीं था कि ये शादी भी करेगा। बट जो भी बोलो, वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत बहू मिल रही है ना ते? अंकल आंटी आप लोग अंदर तो चलिए। हाँ बेटा, हम तो चले जाएंगे, पहले तुम जाओ और रेडी हो जाओ, ठीक है? वरना फिर हमें लेट हो जाएगा, और अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। दी, अब ये भी खड़े रहना है क्या? चलो मेरे साथ। हाँ चल रही हूँ। आप लोग अंदर चलिए ना। हाँ मॉम डैड अंकल आंटी, मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ जंकुक बेटा बोलो ना। जंकुक अब तो एक्सप्लेन कर ही दे। मैं तो इसे इंडियन स्टाइल में वेडिंग करना चाहता हूँ। बट वो क्यों? कोरियन में भी तो हम वेडिंग कर सकते हैं ना। हाँ बट मैंने जहाँ तक सुना है कि इंडियन वेडिंग में कपल्स का साथ 7 जन्म का होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोरियन वेडिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट मैं तेरे को सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं 7 जन्म के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इंडियन वेडिंग करूंगा उससे, ताकि अगले 7 जन्मों तक वो सिर्फ मुझे मिले। बट जंकुक बेटा, शादी की तो पूरी तैयारी हो चुकी है, वो भी बिल्कुल कोरियन वे में। डोंट वरी अंकल, वेडिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जंकुक ने मुझे मना किया था आप लोगों से बताने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। और जब वेडिंग इंडियन स्टाइल में हो रही है तो मैंने आप लोगों के लिए भी ड्रेस मंगवाया है, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। एंड मॉम, मेरी वेडिंग में मेरी सिस्टर ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने दो दोई को भी बुलाया है, वो भी वेन्यू पे पहुंचती होगी। जिमिन, ये कौन सी ड्रेस है रेड कलर की? बट हमारे यहाँ तो वेडिंग में व्हाइट गाउन पहनते हैं ना। ओह, तो तुझे अभी कुछ पता नहीं है लगता है, जीजू ने तुझे बताया नहीं अभी तक। क्या बताया नहीं? तू चुपचाप रेडी हो जा, बाकी सब तुझे जीजू समझा देंगे, ठीक है? बट इसे पहनना कैसे है ये तो मुझे नहीं आता। अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं पहना दूंगी। वैसे भी सोशल मीडिया पे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो इंडियन है, और मैंने तो इंडियन वेडिंग भी अटेंड की है। आयु तुम? हाँ मैं। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? अब जब इंडियन रिचुअल से वेडिंग हो रही है तो मैंने भी लहंगा पहन लिया। वाओ, यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस। बट तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लगोगी इस ड्रेस में। जंकुक सर तो तुम्हें देखते रह जाएंगे, देखना। और मैं इतनी अच्छी से तुम्हें रेडी करूंगी ना कि जंकुक सर से कंट्रोल ही नहीं होगा। और आयु शांत हो जाओ, इसके आगे मत बोलना। वैसे जिमिन जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ, मैं तेरे को अच्छे से रेडी कर दूंगी, ठीक है? मैं आती हूँ। तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू आयु।
मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक सर, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये तो आपकी ही है। मैं चलती हूँ, बट आइयो रुको। बेबी डॉल, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, अब शर्माना छोड़ दो, क्योंकि अब मैं सारी हदें पार करूंगा shamelessness की। वैसे तुम्हारा दिया हुआ निकनेम मुझ पर सच में बहुत ज्यादा सूट करता है, बिकॉज आई एम रियली shameless। छोड़ो मुझे। क्यों? वैसे भी आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बंध जाओगी। और पता है मैं तुमसे इंडियन वे में शादी क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम मुझसे सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्म के लिए बंध जाओ। जंगकुक, छोड़ो मुझे। हाँ, आज तो छोड़ दूंगा, बट हमेशा कैसे बचोगे मुझसे? हाँ, जिंदगी भर, हर वक्त अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहोगी, सिर्फ मेरे पास। वाह, ये साड़ी मुझ पर सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है ना आर्यन? तुम तो सारे ड्रेसेस में अच्छी लगती हो, बट सच में इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। वैसे जिन, तुम्हें क्या लगता है हम ते की शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं? मतलब उसने बोला और हमने जंगकुक सर के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक कैसा है? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तेरे को देख कर लगता है कि वो किसी ऐसे वैसे इंसान से शादी कर लेगी? नहीं ना? तो फिर हमारी बेटी खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और तुम्हें किस किए बहुत ज्यादा दिन हो गया, और आज तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। सो कैन आई किस यू? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे बच्चे की शादी हो तुम? छोड़ो, हटो ना बेबी, आज तो मैं तुम्हें किस करूंगा। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। वैसे भी अब कहाँ मैं जवान रह गया हूँ जो जवानी के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम तो जवान हो ही, तो तुम ही मुझे किस कर लो। हटो, मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसे घूर घूर के देखना बंद करो मिस्टर सोह्युन। वैसे ये जी, एक बात कहूँ, आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि तुमसे शादी करके कुछ अच्छा ही काम किया है मैंने। अच्छा, क्या सच में? नहीं। हाँ सोह्युन, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, जाओ यहाँ से। वैसे सच में तुम अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। उफ, तुम्हारी फेस पे कुछ लगा है बेबी डॉल। लाओ, मैं क्लीन कर देता हूँ। ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। अब तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। I love you, baby doll. I love you so much. I love you too, Jungkook.
बेबी डॉल, क्या बोला तुमने? क्या सोच रहे हो मिस्टर जॉन? कुछ नहीं बेबी डॉल, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओगी। ये सोचना छोड़ दो मिस्टर जॉन, क्योंकि मुझसे शादी करके तुमने मुझे अपना तो बना लिया है, बट मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया है। बेबी डॉल, आई प्रॉमिस यू, आगे चल के तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, और इतना ज्यादा प्यार करोगी कि एक पल के लिए भी तुम मुझे खुद से दूर नहीं होने दोगी। सपनों में जीना छोड़ दो जंकुक, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। बेबी डॉल, ऐसा ही होगा, तुम देख लेना। जस्ट वेट एंड वॉच। चलता हूँ मैं, तुम्हारी बारात भी तो लेकर आनी है ना। शुगा, देखो ना, मैं नहीं पहन पा रही हूँ ये। जिमिन, वैसे तो मैंने YouTube पर देख लिया है। लाओ, अब मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम पहनाओगे? हाँ ऑफ कोर्स। बिल्ले कहेंगे मैं नहीं पहन पा रही हूँ, तुम कैसे पहना लोगे? हटो, मैं करती हूँ। अभी इस बिल्ली की पावर जानती ही कहाँ हो तुम? अच्छा, हाँ ठीक है, पहनाओ, देखती हूँ कैसा पहनाते हो। शुगा, तुम कहाँ पर देख रहे हो? जिमिन, तुम कुछ बोलो मत, मुझे करने दो। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। देखो, हो गया ना, मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा, वो भी बहुत अच्छे से। सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बट तुम्हारी खूबसूरती इस साड़ी में चार चांद लगा रही है।